हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, हम जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ में चल रहे हैं, कंटिन्यू करेंगे उसको। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो एक बार वीडियो को पूरा देखें और पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़, जहाँ से सीधे के सीधे आपके एग्ज़ाम में प्रश्न है वो आएंगे। स्टार्ट करते हैं। 61वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बेडच नदी के संबंध में सही नहीं है, बताना है। ऑप्शन ए, यह गोगुंदा पहाड़ियों से उद्गमित होती है। ऑप्शन बी, यह गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है। ऑप्शन सी, गंभीरी और औराई इसकी सहायक नदियां हैं। ऑप्शन डी, यह गुलाबपुरा भीलवाड़ा के निकट बनास में मिलती है। इसमें से जो कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। तो इनमें से ये डी ऑप्शन सही नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाएगा। बाकी ये बातें सही है कि जो बेडच नदी है वो गोगुंदा की पहाड़ियों से निकलती है और गंगा नदी बेसिन के अंतर्गत आती है और गंभीरी और औराई इसकी सहायक नदियां हैं। ये बात लास्ट वाली सही नहीं है, तो डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 62वां। राजस्थान में बड़ी तीज का त्यौहार मनाया जाता है, कब मनाया जाता है ये आपको बताना है। क्या भाद्रपद शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है, या भाद्रपद कृष्ण तृतीया को, या चैत्र कृष्ण तृतीया को, या श्रावण कृष्ण तृतीया को। दीजिए सही उत्तर। ये जो बड़ी तीज है इसको कजली तीज भी कहते हैं, शातुड़ी तीज भी इसको बोलते हैं। अब बता दीजिए इसका सही उत्तर, बड़ी तीज कब मनाई जाती है। तो ये मनाई जाती है भाद्रपद कृष्ण तृतीया को। यहाँ पर बड़ी तीज नाम दिया है, चक्कर में मत पड़ना, ये कजली तीज और शातुड़ी तीज का ही दूसरा नाम है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 63वां प्रश्न है, निम्नलिखित को मिलाएं। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ऊन मंडी कहाँ पर है, संगमरमर मंडी कहाँ पर है, राजस्थान का कानपुर किसे बोलते हैं, और गारमेंट सिटी किसे बोलते हैं। तो राजस्थान का कानपुर कोटा को बोलते हैं, ऊन मंडी बीकानेर में है, संगमरमर मंडी किशनगढ़ में है, और ये गारमेंट सिटी है ये भीलवाड़ा में। तो 1 में 2, 1 में 2, तो ये तो कट गए दोनों, और 2 में 1, 2 में 1 दोनों में दिया गया। राजस्थान का कानपुर कोटा सी में डी, तो ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ए ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 64वां प्रश्न। 64वां प्रश्न है, राजस्थान में सोमकागदर सिंचाई परियोजना कहाँ स्थित है। क्या सिरोही में है, उदयपुर में है, कोटा में है, या फिर बूंदी में। बताइए सही उत्तर। सोमकागदर परियोजना कहाँ है, तो इसका सही उत्तर होगा उदयपुर। बी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 65वां प्रश्न है, वल्य आभूषण पहना जाता है, क्या गले में पहना जाता है, सिर पर पहना जाता है, हाथों में, या फिर कमर में। बताइए, वल्य आभूषण पहना जाता है। वल्य आभूषण कहाँ पहना जाता है, सोचिए और इसका उत्तर देने का प्रयास कीजिए। वल्य आभूषण है वो हाथों में पहना जाता है। सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 66वां प्रश्न। चूरू में धर्म स्तूप को इस रूप में भी जाना जाता है, किस रूप में जाना जाता है। चूरू में जो धर्म स्तूप है उसको उत्तर देने का प्रयास करेंगे। क्या उसे निहाल टावर के रूप में जाना जाता है, या बिरला मंदिर का घंटाघर, या विजय स्तंभ, या फिर लाल घंटाघर। बताइए, सही उत्तर देने का प्रयास करें। तो जो चूरू में धर्म स्तूप है उसको लाल घंटाघर के नाम से जाना जाता है। डी इज करेक्ट आंसर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर।
अगला प्रश्न है 67वां प्रश्न। पिछवाई कलाकृतियों में बने चित्र उद्धृत किए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से, भगवान राम के जीवन से, पांडवों के जीवन से या फिर भगवान शिव के जीवन से। जो पिछवाई है उसमें जो कलाकृतियाँ बनाई गई है, वो बने हुए चित्र हैं, वो किसके उद्धृत किए गए हैं, किसके बनाए गए हैं, प्रयास कीजिए उत्तर देने का। तो ये बनाए गए हैं भगवान कृष्ण के जीवन से, ए ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है 68वां प्रश्न। कतरिया सर प्रमुख गद्दी है, किसकी गद्दी है? विश्नोई संप्रदाय की, जसनाथी संप्रदाय की, दादू पंथ की या फिर लालदासी संप्रदाय की। कतरिया सर में जो प्रमुख गद्दी है वो कौन से संप्रदाय की है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर है जसनाथी संप्रदाय की, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 69वां प्रश्न। कच्छी घोड़ी नृत्य के संदर्भ में कौन से कथन है वो सत्य है, इसके बारे में आपको बताना है। नंबर 1, यह एक महिला प्रधान नृत्य है। ऑप्शन 2, ऑप्शन तो नहीं है ये, नंबर 2 है, यह राजस्थान के शेखावाटी क्षेत्र से आरंभ हुआ। नंबर 3, विशेषतः विवाह के अवसर पर किया जाता है। और नंबर 4 है, यह नृत्य शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू हुआ था। सही कूट है वो आपको चुनना है कच्छी घोड़ी नृत्य के संबंध में। तो ये महिला प्रधान नृत्य है नहीं, ये गलत हो गया। और एक ये 4 नंबर गलत हो गया, ये शाहजहाँ के शासनकाल में शुरू नहीं हुआ। तो इसमें सही है कि ये कच्छी घोड़ी एक तो शेखावाटी का है और एक विवाह के अवसर पर यह किया जाता है। तो 2 और 3 बी में दिए गए हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 69 में बी आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 17वां प्रश्न। 17वां प्रश्न है 1921 ईस्वी में भवानी नाट्यशाला कहाँ स्थापित की गई थी? क्या जयपुर में की गई थी या अजमेर में या झालावाड़ में या फिर जैसलमेर में? बताइए 1921 में जो भवानी नाट्यशाला है वो कहाँ पर स्थापित की गई थी? तो इसका सही उत्तर होगा झालावाड़, सी ऑप्शन सही है। प्रश्न नंबर 71। निम्न में से किसका मूल नाम कोशवर्धन था? रामगढ़ का, शेरगढ़ का, भानगढ़ का या फिर मानगढ़ का? कोशवर्धन किसका मूल नाम था ये आपको बताना है। सोचिए और उत्तर देने का प्रयास कीजिए। कोशवर्धन है वो मूल नाम था शेरगढ़ का और ये 12 में स्थित है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 72वां प्रश्न है महाराणा सांगा ने किस युद्ध में बाबर की सेना को हराया? क्या बयाना की लड़ाई में या खानवा की लड़ाई में या पानीपत की फर्स्ट लड़ाई में या घाघरा की लड़ाई में? सांगा ने बाबर की सेना को कौन से युद्ध में हराया था ये आपको बताना है। सही उत्तर देने का प्रयास करें। सांगा ने बाबर को बयाना की लड़ाई में हराया था, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 73वां प्रश्न। विजय स्तंभ के बारे में अधोलिखित कथनों को पढ़िए। यह 9 मंजिला स्तंभ है। जी बिल्कुल सही, ये बात तो सही है। नंबर 2, मंडन इसका वास्तुकार था। तो ये दोनों की दोनों बातें ही सही है, तो ऑप्शन डी है वो इसमें सही हो जाएगा। दोनों कथन क्या है सही, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है 74वां। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। नंबर 1, विराटनगर जिसे पहले बेराट के नाम से जाना जाता था जोधपुर का एक शहर है। बेराट जोधपुर में कब से आने लगा? गलत। बेराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, ये बात तो सही है। बेराट है वो मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो केवल
सही कूट देना है इसमें, तो 74वें में बी, केवल 2 सही है। बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। 75वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से अलाउद्दीन खिलजी के समय शासक स्थान सम्मिलित नहीं है, बताना है। अलाउद्दीन खिलजी के समय कौन सा शासक कौन से स्थान का नहीं था, ये बताना है। रणथंभौर का हमीरदेव चौहान था, ये बात तो सही है। और चित्तौड़गढ़ का रावल रतन सिंह था, ये भी सही है। शिवाणा का शीतलदेव और जोधपुर का विरमदेव, तो शिवाणा का शीतलदेव था, ये बात सही है। ये बात गलत है, तो ऑप्शन इसका डी हो जाएगा। गलती बताना है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा 75 में। नेक्स्ट प्रश्न है 76वां, चित्तौड़गढ़ दुर्ग के संस्थापक कौन थे? चित्रांगद मौर्य थे, या फिर जयंत चौहान, या सवाई जय सिंह, या महाराणा राय सिंह? तो चित्तौड़गढ़ के चित्रांगद मौर्य थे, आपको पता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान का पहला 77वां प्रश्न है, राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है? क्या ताल छापर है, कनक सागर है, बंद बेराठा है, या सुंदा माता है? बताइए सही उत्तर। तो जो राजस्थान का पहला भालू अभयारण्य है वो है सुंदा माता। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, और ये जालौर में है सुंदा माता। नेक्स्ट प्रश्न है 78वां, निम्नलिखित सीमेंट उद्योग और उसका स्थान निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, बताना है। जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा, मंगलम सीमेंट मोरक, श्री सीमेंट ब्यावर, या फिर बिड़ला वाइट सीमेंट गोटन? कौन सा सम्मिलित नहीं है के बारे में बताना है। तो जेके सीमेंट निम्बाहेड़ा में है, बात बिल्कुल सही है। मंगलम मोरक में है, ये भी सही है। श्री सीमेंट ब्यावर में है, ये सही है। बिड़ला वाइट ये सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन यही नहीं बताना है, तो ये डी ही सही हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही है। नेक्स्ट प्रश्न 79वां प्रश्न है, इंडोनी लोकगीत गाया जाता है, कब गाया जाता है ये बताना है। पति की मृत्यु पर पत्नी द्वारा, या फिर विवाह समारोह के दौरान, या फिर महिलाओं द्वारा कुएं से पानी लेने जाते समय, या फिर बेटे के जन्म के समय महिलाओं द्वारा? तो बताइए जो इंडोनी लोकगीत है वो कब गाया जाता है, इसके बारे में आपको बताना है। तो मैं आपको बता दूं, इंडोनी लोकगीत है वो महिलाओं द्वारा कुएं पर पानी ले जाते समय गाया जाता है। सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आज का आखिरी और 80वां प्रश्न है इस पेपर की दृष्टि से, वो है वन विभाग की प्रशासनिक रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार राजस्थान का कुल वन क्षेत्र है कितना? कुल वन क्षेत्र है 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार, वो आपको बताना है। तो इसमें हो जाएगा 32,863 32,863 वर्ग किलोमीटर। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्न देखते रहने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि जब भी मैं महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो डालूं तो उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके और आप उसे देख सकें और उसका फ़ायदा उठा सकें। क्योंकि जो प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। बार बार यहाँ से प्रश्न आते रहते हैं। आप इन प्रश्नों को अवश्य हल करें, आपको ज़रूर फ़ायदा मिलेगा। जितने भी प्रश्नों के उत्तर मैं आपको बता रहा हूँ वो ऑफिशियल आंसर की से हैं। कोई भी उत्तर गलत नहीं बता रहा हूँ और गलत होने का चांस भी नहीं है। तो आप इनको पढ़ें और इन प्रश्नों को याद करें। ये आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मिलते हैं अगले एक और नई वीडियो में फिर से महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय।